साहू भैया में कितनी ताकत है माँ। हे माँ सूरज चांद को निकले जाए और यमन को खाक मिलाए जाए। उस कंस ने हमें जेल की धमकी दी है माँ। उसे ये नहीं मालूम कि कंस को कि इन कन्हैया के लिए जेल जेल नहीं एक सच्चा गृह मंदिर है। जिस जेल में हम पैदा हुए उस जेल में हमें डालने की धमकी दे रहा है। मेरी बहनाओ भगवान कन्हैया और दामा बलराम भैया सब ग्वाल वाले इकट्ठे हो गए। मनसुका सब ग्वाल वाल आ गए। छदामी बलबीर सब ग्वाल वाल आज हम काली गए पर गेंद का खेल खेलेंगे। गेंद का खेल खेलेंगे? हाँ हाँ सर्दी बहुत है घर ही बैठो। आ जाओ सब ग्वाल वाल इकट्ठे होकर के काली गए पर चलेंगे। चलो भैया चलो। दामा जब बता तेरे पास में गेंद है क्या? कुछ कही नहीं। हाँ हाँ वो गेंद की जरूरत है। क्या कही गए दामा? काली देह में हम आप लोग काली देह के पास चलेंगे, गेंद का खेल खेलेंगे और तू अपनी गेंद हमें दे दे। गेंद नहीं मिल पाई है काय को ना सारे बुद्धू बड़ो चालाक हो। अरे सब ग्वाल वाल चलेंगे। चलो गेंद का खेल खेलने। खेलो खेलो गेंद निकालो कहाँ है? ठीक है गेंद तिहाई पास में है। कन्हैया हम अपनी गेंद नहीं दे पाएंगे। श्रीमान देवेंद्र यादव जी हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। 50-50 रुपया सभी कलाकारों को भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। इसी ग्राम ध्यान पर आके रहने वाले हैं। सब ग्वाल बालाओं को परिचय साथ में लिया। दामा ने गेंद को दे दी लेकिन एक बात तय कर ली, देखो गेंद काली देह में चली गई तो हम वही गेंद ले लेंगे। भगवान बोले ठीक है। तो परिचय सब ग्वाल बालन को लेके भगवान कन्हैया कहाँ पहुंचे? काली देह पे। और सुना करके भैया उसी समय आज भगवान कन्हैया विपरीत दशा में खड़े हो गए। ग्वाल बाल सब काली देह की ओर खड़े हो गए। तो भगवान बोले दामा गेंद निकालो। कहाँ है? हमारी शर्त याद है? ओरे दामा मेरी बात सुन और समझो। अरे किस्मत ठाने लाला बात का छुपा। ओरे दामा एक काम करो। मुकुट पहना करके सम्मान कर रहे हैं। इसी ग्राम के रहने वाले हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे और 501 रुपया भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। लाला अरे मारो जवान ढोल थाना काशी की खबर। अरे गेंद पीछे भाग भाग मनसुख हुआरो। पसीना
गेंद में ऐसी टोल परी छज्जी मारी, एकदम से गेंद जो हती वो काली देह में चली गई। और जो काली देह में परी छज्जी गेंद गई, श्री दामा ने भगवान कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। ठहरो मोहन, तुमने हमारी गेंद जानबूझ के काली देह में फेंक दी। दामा हमसे धोखे में चली गई। दामा बोला, हम जानते हैं, इसीलिए तुम सलाह बना के आए थे सब ग्वाल बाल की हमारी गेंद काली देह में फेंक दी। पीतांबर पकड़ करके श्री दामा ने कहा, गेंद हमारी निकाल के लाओ। समझ गए? भगवान बोले, दामा सड़ी हुई गेंद के पीछे तू हमारा पीतांबर क्यों फाड़ रहा है? दामा बोला, पीतांबर तो छोड़ो, हाँ गेंद पहले दो, बात बाद में। भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा पीतांबर छोड़ दे, तेरी गेंद चली गई तो हम दूसरी बनवा देंगे। दामा कहने लगा, कन्हैया दूसरी गेंद नहीं चाहिए, मैंने ये पहले ही तय कर लिया था कि गेंद वही दे दूंगा। भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया, दामा छोड़ दे पीतांबर, नहीं तो एक तमाचा लगा तो मुंह से लोहू डालेगा। दामा बड़ी खिसिया गया, बोले आ तमाचा मारो, चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी, गेंद की गेंद डाल दी, तमाचा मारोगे? तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है, और माखन तुमने खाओ है तो छाछ हमें भी। देखता हूं कितने बड़े बाप के बेटा हो, आ जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा। दामा बोला, तुम हमें मारवे के लिए शेर भाई, इतने ही बड़े बाप के बेटा हो तो काली देह में चले जाओ, 2 छवनिया कमल के पुष्प ले आओ, कंसरे मंगाए। मैया यशोदा बाबा नंद बैठ के रो रहे थे। परीक्षित जी भगवान कदम के वृक्ष पर चले गए और 1 2 1 3 गेंद परीक्षित जी काली देह में चली गई। और जो गेंद काली देह में गई, परीक्षित जी भगवान भी काली देह में कूद गए। क्षमा चाहेंगे प्यारे भक्तों, भगवान कन्हैया काली देह में जब चले गए। अब शंका की बात यह है कि गेंद क्या लोहे की थी जो काली देह में डूब गई? नहीं, परीक्षित जी भगवान जिसे हाथ से उठा करके छोड़ देते हैं उसे तो डूबना ही डूबना है, उसे बचना नहीं है। भगवान के द्वारा फेंकी गई गेंद काली देह में इसलिए डूब गई कि भगवान के द्वारा फेंकी गई थी। क्षमा चाहेंगे भक्तों, इधर भगवान जब काली देह में चले गए तो मैया यशोदा बाबा नंद सब ग्वाल बाल आकर के काली देह पर रोने लगे और कहने लगे, कन्हैया कन्हैया। मैया रोएगी तब बोलेगी, मेरे प्यारे छैया बाबा नंद तब ही रोई पड़े मेरे कुंवर कन्हैया का।
परीक्षित जी काली देह पर आकर के रोने लगे। बाबानंद, मैया यशोदा, राधा, ललिता, विशाखा बहनाओं कन्हैया की विरह वेदना में बुरी तरह से तड़पने लगी हैं। बलदाऊ भैया ने मैया यशोदा को समझाया, मैया यशोदा तुम रो नहीं, कन्हैया नर नहीं है, अवतारी है। काली देह में चला गया, वो आकाई होगा, उसका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर पाएगा। परीक्षित जी इधर तो श्याम सुंदर जब काली देह में पहुंचे तो नागनियों ने देखा कालिया नाग सो रहा है, नागनियां जाग रही है। एक नागनी ने देखा कन्हैया को आते हुए, बहना ए बहन किसी का लड़का आ रहा है। एक नागनी बोली भगवान कन्हैया से, लड़के